फ्रेंड्स, टिक ट्यूटोरियल के लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं ऑफिसर आज आपको गणित के एक महत्वपूर्ण विषय के टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा और आप समझेंगे। तो आज मेरा टॉपिक है घातांक, पावर। घातांक क्या है, इसके बिना आप अलजेब्रा नहीं समझ सकते हैं और इसके बिना आप किसी भी गणित के महत्वपूर्ण फैक्टर जो है या किसी भी महत्वपूर्ण सवाल को बनाने में आपको जो ये हेल्प करता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर सीखेंगे और ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो आइए देर नहीं करते हुए अब हम चालू करते हैं घातांक के विषय में। ठीक है, देखिए घातांक है क्या। तो जब हम किसी संख्या को, एक ही संख्या को बार बार लिखते हैं तो उस संख्या को संक्षिप्त में लिखने का एक तरीका है कि उस संख्या को लिखकर उसके कितना बार लिखा हुआ है उसके ऊपर एक छोटा सा संख्या लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर एक ही संख्या 5 को बार बार लिखा गया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 लिखेंगे और कितना बार है, 1 2 3 4 बार है, एक छोटा सा संख्या उसके ऊपर लिख देंगे 4। ठीक है, उसी प्रकार आप देखिए ए गुने ए, तो हम देख रहे हैं कि किस संख्या को हम लिख रहे हैं, ए को लिख रहे हैं। ठीक है, और कितना बार लिख रहे हैं, 3 बार लिख रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2। तो हम किस संख्या, देखिएगा आप यहाँ सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो यहाँ संख्या है सेम संख्या है, तो उस संख्या को पहले लिख दीजिए और उस संख्या के ऊपर एक छोटी सी राशि संख्या, छोटी संख्या आप लिखिए। कौन सा, तो जितनी बार ये आया है 1 2 3 4 5 बार आया है, आप यहाँ 5 लिख दीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ समझते हैं कि ये जो बड़ा वाला संख्या है, जो संख्या बार बार आप लिख रहे थे, इसको कहते हैं आधार। आधार कहते हैं, इंग्लिश में इसको बेस कहा जाता है। उसके बाद जो ऊपर वाला संख्या है 4, उसको कहते हैं घातांक, इसको पावर कहते हैं। यहाँ देखिए एक पावर लिखा है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे एक क्या है, आधार है, और ये 3 क्या है, घातांक है। इसको शॉर्ट में घात भी लिखते हैं। यहाँ देखिए 1/2, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 क्या है, आधार है, और ये 5 क्या है, तो घातांक है। बहुत ही आसान है। अगर किसी सेम संख्या को बार बार गुना के रूप में लिखते हैं तो उस संख्या को लिख दीजिए, कितना बार लिखा है उसके ऊपर एक छोटा सा संख्या लिख दीजिए, वही क्या होता है, ये आपका घातांक है और ये राशि क्या है, आधार है। अब देखिए यहाँ पर ए लिखा है 3 बार, तो इससे घातांक 3 हो गया। यहाँ पर 1/2 लिखा है 5 बार, तो इसका घातांक 5 हो गया। तो यही आपका जो है घातांक है, और ये जो जिस संख्या पे लिखा हुआ है इस संख्या को आधार कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद से हम क्या करते हैं कि किसी संख्या को घातांक के रूप में कैसे लिखते हैं, आइए ये जानते हैं। देखिए 25 है, हम इसको क्या करते हैं कि घातांक के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं। कैसे करेंगे, तो 25 को सबसे पहले गुणनखंड कर देते हैं। गुणनखंड करने के बाद हम पाते हैं कि इसका 5 गुने 5 आता है, तो हम इसको लिख देंगे 5 कितना बार आया है, 2 बार आया है। तो देखिए 25 को हम घातांक के रूप में कितना व्यक्त किए, 5 का घात 2। अगर आपसे कहा जाए कि आप 36 को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, कैसे करेंगे, तो 2 इसका गुणनखंड सबसे पहले करेंगे, ये आप गुणनखंड कर दिए। देखिए यहाँ पर 2 आपको बताया गया है कि एक ही तरह का राशि होगा तो आप उसे घातांक लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 का घातांक एक जैसा है, लिखा गया 2, ये 3 आया है 2 बार, इसको भी 2 बार लिख सकते हैं। देखिए दोनों का घातांक बराबर है, तो आप दोनों के बदले एक जगह घातांक लिख सकते हैं। तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 6 का घातांक 2। तो आप 36 को घातांक के रूप में व्यक्त करते हैं तो आपको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक ये 2 का घात 2 गुने 3 के घात 2, या आप कर सकते हैं 6 का घात 2। आपसे यदि कहा जाए कि आप 100 को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए, तो क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर हो रहा है 2 का 2 बार आया है, तो इसका घात 2 हो जाएगा, 5 भी 2 है, इसका भी घात 2 हो जाएगा। तो एक ये तरीका है। इसको अगर और आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे कि दोनों का घात बराबर है, तो दोनों के बदले एक जगह लिखा सकता है।
ये हो जाएगा 10 घात 2। ये किसी संख्या को घातांकीय रूप में लाने का ये तरीका है कि उसके गुणनखंड कीजिए और जितना बार किसी सेम नंबर आया है उसके घात उतना हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 तरह की राशि आई है, 2 आया है और 3 आया। तो 2 कितना बार है? 2 बार है। 3 कितना बार है? 2 बार है। तो आप दोनों को अलग अलग लिख दिए। फिर आप देखिए नंबर आपका सेम है, घातांकीय नंबर सेम है, तो आप क्या करेंगे कि दोनों के बदले एक जगह लिख सकते हैं। तो फिर अंदर क्या होगा? 6 हो जाएगा, घात 2 हो गया। फिर यहाँ 100 को घातांकीय रूप में लाना चाहते हैं तो आपका 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 आ रहा है। तो 2 आया है 2 बार, उसके घात 2। 5 भी 2 है, उसके घात 2। अब देखिए दोनों का घात यहाँ भी बराबर हो रहा है, तब क्या करेंगे? दोनों का घात एक जगह कर देंगे और ये 5 गुना 10 हो जाएगा और घात 2 का 2 रह जाएगा। तो 100 का 10 के घात 2 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी संख्या को आप घातांकीय रूप में ला रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि किसी घातांकीय मान संख्या को उसका मान देखते हैं कितना आता है। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। यहाँ एक संख्या है 7 के घात 2, ये घातांकीय रूप में है। इसका मान ज्ञात करना है, कैसे करेंगे? इसे घात देखेंगे 2 बार है, 2 बार गुणा कर दीजिए, 49 हो गया। ठीक है, यहाँ 10 है, इसको घातांकीय रूप में लाना है, कैसे लाएंगे? तो इसे घात 3 बार है, 3 बार लिखेंगे, 1000 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किसी संख्या को यदि आप चाहते हैं कि उसको घातांकीय रूप में लाएं तो क्या करेंगे? उस संख्या का गुणनखंड करेंगे। उसके बाद देखेंगे सेम संख्या जो मिलेगा उसका घातांक उतना लिख देंगे और तो घातांकीय रूप में आ जाएगा। और उसके बाद आप देखिए कि किसी घातांकीय मान संख्या का मान ज्ञात करना हो तो बहुत ही ईजी है। यहाँ घातांक कितना है? 2 है, 2 बार लिखेंगे उस संख्या को। ठीक है, इस संख्या को आप 2 बार लिखिए, 7 गुणा 7 कितना हो रहा है? 49 हो गया। उसके बाद से यहाँ घात कितना है? 3 है, 3 बार लिखिए, कितना हो गया? 1000 हो गया। कोई भी संख्या हो, अगर जितना उसके घातांक लिखा है उतना बार आप उसको क्या कीजिए? गुणा कर दीजिए। यहाँ 3 घात है, 3 बार लिखिए, आपका 125। तो घातांकीय मान है 7 का घात 3 और इसका मान हो गया जनरल वैल्यू से कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक है, और अभी इसके पहले मैं बताया था कि अगर मान लीजिए 125 है, इसको घातांक में लाना है तो कैसे लाएंगे? तो इसको अपोजिट करेंगे, 125 को क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो कितना बार आया? 3 बार आया, तो यहाँ लिख देंगे 5 घात 3। आप ध्यान देंगे तो 5 जो है का घात 3 का मान हो रहा है 125 और 125 का उल्टा अगर आप कहें तो इसको घातांकीय मान में हो जाएगा 5 घात 3। कैसे होगा? गुणनखंड करेंगे और जितना बार आ रहा है उसका घात लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर 5 का घातांक कितना है? तो 0 है, तो हम इसको क्या कहेंगे? शून्य घातांक। यहाँ पे 5 का घातांक 1 है, तो हम क्या कहेंगे? 1 घातांक। देखिए यहाँ 5 का घात 2 है, हम क्या कहेंगे? 2 घातांक, या 2 घात भी कर सकते हैं, 2 घात। ठीक है, यहाँ पे 5 घात 3 है, हम क्या कहेंगे? 3 घातांक। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ 4 घात रहेगा, तो 4 घात, जितना घात रहेगा उतना आप लिखते जाएंगे, बहुत इजी है। 0 रहेगा तो 0 घात हो गया, 1 रहेगा तो 1 घात हो गया, 2 है तो 2 घात, 3 है तो 3 घात, और 4 है तो 4 घात। जिस तरह से दिया रहेगा उस तरह से आप उसके घातांक दे करके उसका नाम बता देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब घात 2 होता है तो उसके एक और नाम है, वर्ग। जब घात 2 लिखेगा तो उसको वर्ग लिखेंगे। कैसे? हम कहेंगे कि 5 का वर्ग, इसको हम कहेंगे, इसको हम अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे 5 का वर्ग। तो वर्ग हम किसको कह रहे हैं? घात 2 को कह रहे हैं। ठीक है, तो किसी संख्या का घात जब आपको 2 दिखे तो उसको कहेंगे वर्ग। ठीक है ना, जैसे 5 का घात 2 दिख रहा है तो हम कहेंगे 5 का वर्ग। अगर लिखा हो कि 10 का घात 2 तो हम इसको क्या कहेंगे? 10 का वर्ग। ठीक है, तो किसी संख्या का घात जब आपको 2 दिखाई दे तो आप समझिएगा उस संख्या का वर्ग है। उसके बाद से घात 3 दिखाई दे तब क्या कहेंगे? तो घात 3 को घन कहते हैं। ठीक है, इसको पढ़ेंगे 5 का घन। 5 का घन का मतलब है कि इसका घात 3 है।
अगर इस तरह लिखे हैं तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 10 का घन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि 5 का वर्ग क्या होगा, तो 5 का वर्ग आप बता देंगे, 2 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 25 हो जाएगा, है ना। 10 का वर्ग आपसे पूछा जाए क्या होगा, तो 10 को 2 बार गुणा करिएगा 100 हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि 10 का घन कितना होगा, तो 3 बार गुणा करिएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। आपसे पूछा जाए 8 का पावर 3 लिखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 8 का घन कहेंगे। निकालेंगे कैसे, 8 को हम 3 बार गुणा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद से आपको कहे कि कोई 7 के घन निकालिए, आप 7 बार गुणा कर लीजिएगा, 7 के घन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 10 का घन अभी मैं बताया था, 12 का घन, ठीक है। मैं ये काम आपको 1 से लेकर के 1 से लेकर के आपको 20 तक आपको वर्ग निकालना है, ठीक है। 20 तक आप वर्ग निकालिएगा और उसके बाद इसका घन भी निकालना है। आप देखिए यहाँ पर क्यूब कैसे निकलेगा, आपको 2 का घन निकालना हो तो 2 गुने 2 आपका हो जाएगा 2 4 दूनी 8। आप इसको 20 तक आप निकाल करके स्वयं देखेंगे, आप आसानी से इस चीज को सीख जाएंगे, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और जीरो जो है तीनों जीरो लगा दीजिए, आसानी से बना लेंगे। क्या करते हैं कि घातांक का नियम आप देखते हैं, इसका नियम क्या है, किस नियम के अनुसार ये काम करता है, इसका रूल रेगुलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ घातांक का नियम। देखिए, सबसे पहला नियम है कि आधार यदि बराबर हो, ठीक है, यहाँ देखिए x आधार है, बराबर है, और बीच में गुना लिखा हो, तो क्या नियम कहता है कि एक आधार लिख दीजिए और दोनों घातांक को एक जगह पर जोड़ दीजिए। ये आपका पहला नियम यही कहता है कि यदि आधार बराबर हो, बीच में गुणा लिखा हो, तो एक आधार लिख करके दोनों घातांक को जोड़ देना है, ठीक है। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम कुछ उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 5 की घात लेते हैं 4 गुणे 5 की घात लेते हैं 3, ठीक है। तो यहाँ आधार 5 है, यहाँ आधार 5 है, तो क्या होगा, बराबर है। तो जब आधार बराबर है तो नियम क्या कहता है कि एक आधार लिख दीजिए, यानी 5 को लिख दीजिए, और घातांक यहाँ 4 और 3 है, दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो 5 और 4 3 जोड़ेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप देखेंगे कैसे आ रहा है, तो इसको भी मैं बता दे रहा हूँ। 5 घात लिखा है कितना बार, 4 बार, 4 बार लिखिए, 1 2 3 4 बार लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ घात लिखा है 3 बार, इसको भी लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब टोटल काउंट कीजिए कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ घातांक कितना हो जाएगा, 7। देखिए दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है ये रूल आपका सही है। कैसे आया आप देख लिए। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि देखिए यहाँ पर वही चीज है, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग कर दिया। क्या चेंजिंग किया है, आधार बराबर है, बीच में क्या आ गया, अब भाग, यहाँ क्या था, गुना था, तो अब क्या होगा, अब घटाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जब गुना रहेगा तो घातांक जुड़ रहा है, यहाँ पे जब भाग रहता है तो घातांक घट रहा है। ये सेकंड नियम यही करता है, सेकंड रूल है। इसका एग्जांपल लेते हैं। देखिए 5 की घात लेते हैं 4 भाग, और यहाँ 5 की घात लिखते हैं 3। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, नियम क्या कहता है, घटाना है, तो 4 में से 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 1, यानी 5। अब इसका भी जांच करना चाहते हैं, इसको भी जांच करते हैं। 5 की घात कितना लिखा है, 4, और 5 की घात लिखा है 3। हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, जब भाग लिखा रहता है तो पहले वाले को हम ऊपर लिखते हैं अंश के रूप में, और भाग को बटा के रूप में लिख देते हैं, और नीचे वाले को हार के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए कितना बार है, 4 बार। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी संख्या का जितना घात होता है उतना बार हम लिख देते हैं। यहाँ घात 3 है, हम 3 बार लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए
एक 5 से 1 5 कैंसिल, दूसरे से दूसरा कैंसिल, तीसरे से तीसरा कैंसिल, कितना बचा 1 5 बचा। तो देखिए इसका भी आंसर हमारा 5 आया था, इसका भी आंसर 5 आ रहा है। दोनों देखिए सेम हो रहा है, ये रूल का सेटिस्फाइड भी हो गया। ठीक है, अगला रूल देखते हैं। तीसरा रूल देखते हैं कि किसी संख्या का घात दिया है m, अब फिर से उसका होल घात दे दिया है n। ठीक है, इस तरह की समस्या को कैसे सुलझाएंगे? इस तरह की समस्या को सुलझाएंगे कि दोनों घात को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, इसको भी देखते हैं एक एग्जांपल के द्वारा। एक उदाहरण लेते हैं। देखिए हम लेते हैं 10 के घात 2, ठीक है, और 10 के घात ले लेते हैं 3। ठीक है, तो नियम क्या कहता है कि यदि घातांक का भी घातांक हो तो क्या करना चाहिए, दोनों घातांकों को आपस में गुणा कर देना चाहिए। ठीक है, तो हमारा 10 का घातांक कितना प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम जांच कैसे करते हैं। तो 10 से घातांक यहाँ कितना लिखा है, 2 लिखा है, उससे घातांक लिखा है, टोटल घातांक है 3। तो यहाँ देखिए 2 बार लिखा है, तो हम अंदर ब्रैकेट के अंदर 2 बार लिख देते हैं। तो कितना हमको प्राप्त हो रहा है, हमको प्राप्त हो रहा है 10 के घात 2, 10 गुणे 10 मिल रहा है, सॉरी यहाँ कितना बार घात लिखा है 3, तो इसको अब 3 बार लिखेंगे। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो 3 बार लिखेंगे तो एक बार में 2 10 है, दूसरे बार में 2, फिर दूसरे बार में 2, तो कितना हो जाएगा 2 4 6 हो जाएगा। देखिए सेम नंबर प्राप्त हो रहा है। चौथा रूल देखिए, चौथा रूल कह रहा है कि किसी संख्या है और उसके घात है, फिर वो देखिए इस तरह का कोई राशि हो, इसको क्या करेंगे, इसको भी घटा देंगे। ठीक है, ये डिवाइड वाला रूल पे लागू होता है। इसके बाद एक और है, आप देखेंगे कि यहाँ पे संख्या अलग अलग है। तो देखते हैं यहाँ पर देखिए आधार अलग अलग है, यहाँ x है इसे घात m है, यहाँ आधार y है इसे घात m है। तो दोनों का घातांक बराबर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के घातांक को एक जगह लिख देंगे। ठीक है, छठा रूल देखिए, छठा रूल कहता है कि किसी संख्या है उसका गुणा, देखिए आधार अलग अलग यहाँ पर है परंतु घातांक हमारा बराबर है, अब बीच में गुणा है, तो क्या करेंगे, हमारा दोनों का घातांक सेम है, तो दोनों के बदले हम क्या करते हैं, एक जगह भी घातांक लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला रूल है कि किसी संख्या का घातांक 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये कैसे होता है, आइए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर घातांक 0 है, इसका मान होगा 1। कैसे होगा, तो हम 1 x के घातांक 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको अभी पढ़े थे कि x का पावर m डिवाइड x का पावर n, तो क्या होता था, आधार बराबर है तो हम दोनों के घातांक को घटाते थे, क्यों, बीच में भाग था। तो यहाँ पर हम दोनों के घातांक को घटा रहे हैं। यदि किसी संख्या में इस तरह लिखा हो तो हम इसको कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि इसका घात x घात m, और ये माइनस की जगह क्या लिखेंगे, भाग लिख देंगे, और फिर x घात n। इसको चाहे तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो वही रूल को हम इसी रूल को यहाँ लागू करते हैं। तो देखिए x घात 1, यहाँ पे डिवाइड, माइनस के लिए डिवाइड, फिर x घात 1। ठीक है, अब क्या करते हैं कि x यहाँ डिवाइड बटन लिख देते हैं। तो देखिए सेम नंबर से सेम नंबर में डिवाइड करें, कितना बार में आएगा, 1 बार में। देखिए आपका 1 यहाँ प्राप्त हो जा रहा है। देखिए किसी संख्या का घातांक अगर निगेटिव हो तो उसको सबसे पहले क्या करते हैं, हम पॉजिटिव में करते हैं और उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। तो इसको पॉजिटिव में करने के लिए क्या करते हैं, इसका व्युत्क्रम लिख देते हैं कि इसके नीचे 1 लिख छुपा रहता है, इसको हम ऊपर कर देंगे और यहाँ ऐसे करेंगे। अब इसे घात जो है पॉजिटिव हो गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, 1, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के पास 1 छुपा रहता है, यहाँ पर 1 लिखे या नहीं लिखे तभी भी वो मान्य रहता है। ठीक है, अगर इस तरह का कोई संख्या लिखा हो, इसे देखिए इस तरह का एक एग्जाम्पल लेते हैं। लिखा है 4/3 का घात -2 लिखा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम नेगेटिव चिन्ह हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, इसके लिए रूल है कि पहले इसको हर को ऊपर लिख देंगे अंश के रूप में और अंश को
हार के रूप में लिखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ये चिन्ह हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं और इससे क्वेश्चन आधारित जो भी होगा वो हम लोग सॉल्व करेंगे और आप लोग को बहुत ही आनंद आएगा। आप लोग जुड़े रहिए ट्यूटोरियल से और इसका लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू। I hope you like this video. If you like this video, please like, comment and share. And don't forget to subscribe this channel.